स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो पहले प्रतिशत होता क्या है और भिन्न क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पहले भिन्न को ही समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को यदि हम लोग बट्टा के रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है भिन्न। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हम लिख दिए 3 और बट्टे में 5। तो इसको किस रूप में लिख दिया? बट्टा के रूप में। तो ये 3/5 जो है ये कहलाएगा भिन्न। अब देखिए, बट्टा के ऊपर जो संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश और बट्टा के नीचे जो संख्या रहता है उसको कहते हैं हर। तो भिन्न किसको कहेंगे और भिन्न में अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब प्रतिशत को समझते हैं। देखिए, प्रतिशत को हम लोग इस चिन्ह से लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत का ये क्या है? चिन्ह है। अब देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है जो संख्या दिया हुआ है उसका 100वां भाग। नहीं समझ में आया? इसको एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए दिया हुआ है 5%। इसका अर्थ क्या हुआ? 5 का 100वां भाग, यानी कि 5 को क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये 5/100 जो है ये किस रूप में है? P/Q के रूप में, यानी कि बट्टा के रूप में। तो ये जो है किस रूप में आ गया? भिन्न के रूप में। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रतिशत को किस रूप में बदलना है? भिन्न के रूप में। तो पहला प्रश्न लिए हैं 15%। तो 15% को किस रूप में बदलेंगे? भिन्न के रूप में। तो क्या करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे और बट्टा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो बट्टा में क्या लगा दिए? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 0 है तो 0, यानी कि 20×5 100। अब ये कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। तो ये जो 3/20 है यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 15% को यदि हम लोग बट्टा के रूप में लिखे, यानी कि भिन्न के रूप में लिखे, तो आएगा 3/20। अब दूसरा प्रश्न को समझते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या है? 20%। तो इसको यदि भिन्न के रूप में लिखे तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो चलिए 100 से भाग दे देते हैं। तो अब ये कटेगा क्या? तो हाँ, कटेगा। 0 से 0 काट देंगे और 2 पंचे आ जाएगा 10। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या आ गया? ये 1/5। यदि 20% को भिन्न के रूप में लिखे तो आ जाएगा 1/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिए हैं 45%। तो इसको किस रूप में बदलेंगे? भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? बट्टा में 100 लगाएंगे। अब ये कटेगा क्या? तो हाँ कटेगा। कितना से? 5 से। 5 नामा 45 और 5 बीसे 100। तो 9/20। अब देखिए, 45% को यदि हम लोग भिन्न के रूप में लिखे तो कितना लिख सकते हैं? 9/20। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किए हैं? 100 से भाग किए हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, यानी कि ठीक उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है? 3 और बट्टे में 20 है। तो इसको 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 पंचे 10। अब गुना कर देंगे तो 3 पचे 15। तो कितना आ गया? 15। अंत में प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि हम भिन्न को किस रूप में बदल रहे हैं? प्रतिशत के रूप में। तो देखिए, ये हम सेम प्रश्न इसलिए लिए थे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में लिए है 3/25। तो इसको किस रूप में बदलना है? प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, यानी कि इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। अब 3 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। अंत में क्या लगा देंगे? प्रतिशत। तो 3/25 को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं? 12%। एक और प्रश्न देख लेते हैं। 8/10। इसको किस रूप में बदलना है? प्रतिशत के रूप में। तो 8/10 लिखेंगे और गुना कर देंगे कितना से? तो 100 से। तो गुना कर दिए 100 से। अब इसको हल करेंगे
तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 अट्ठे 80। अंत में क्या लगा देंगे? प्रतिशत। तो उम्मीद है कि भिन्न को भी प्रतिशत के रूप में बदलना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो दोनों में एक एक प्रश्न दे देते हैं, आप लोग खुद से बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 25% को आप लोग भिन्न में बदलिएगा और 6/25 को प्रतिशत के रूप में बदलिएगा और 6/15 को भी प्रतिशत के रूप में बदलिएगा और जितना भी आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा।